हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस शीट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण आने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से। कल हम लोग 85 तक देख चुके थे। देखिए, कहता √3 - 1 / √3 + 1 बराबर है a + b √3। तो कहता है a और b का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम यदि परमेकरण करेंगे √3 - 1 से, ये हो जाएगा √3 - 1 / √3 - 1 इंटू दिस। तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, √3 - 1 का होल स्क्वायर। और नीचे में हो जाएगा, देखिए नीचे में हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए a - b और a + b, यानी ये हो जाएगा a + b √3। क्या होगा? a + b √3, यानी ऊपर में हो जाएगा आपको a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा आपको। यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2ab, माइनस में 2ab। अब बट्टा में क्या होगा? तो बट्टा में हो जाएगा आपको 3 - 1। ठीक है, बराबर में a जोड़ b √3 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा a जोड़ b और रूट में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा आपको 3 × 1 = 4 - 2 √3। ठीक है, अब बट्टा में कितना होगा? तो बट्टा में हो जाएगा 2। ठीक है, बट्टा में जो है हो जाएगा 2, बराबर क्या होगा? तो a + b √3, a + b √3। 2 से 2 यदि 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 - √3, 2 - √3 बराबर क्या होगा? a + b √3, a + b √3। तो a का मान कितना निकल गया? 2, b का मान जो है -1, a का मान 2, b का मान -1। तो a का मान 2, b का मान -1 कहे तो इसका a का मान 2 है और b का मान -1। तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 87 है कि व्यंजक जो दे दिया गया है, कहता है में क्या जोड़ना होगा जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखिए प्रश्न से, तो 9/x² 9/x² प्लस 4y²। ठीक है, 4y², तो इसको लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2y का होल स्क्वायर। देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 2ab की आवश्यकता होगी। ठीक है, a² + b² है। तो यहाँ पे a बराबर कितना है? 3/x और b बराबर है 2y। तो यहाँ पे 2ab, तो 2 × 3/x और b का मान 2y। ठीक है, b का मान 2y, यानी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12y/x। तो जोड़ना होगा। ठीक है, 12y/x, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा? पहले जो है बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी लाइन ब्रैकेट। तो 7 में से 3 गया। ठीक है, तो माइनस कितना होगा? 4। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे हैं 2, यहाँ पे है 2 माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, प्लस 4 इंटू क्या है? 4। तो 4 और 2 कितना होगा? 6 और गुने 4 कितना होगा? 24। 24 और 24 5 कितना होता है? 29। और बट्टा में कितना होगा? 2। तो 29/2, यानी 14 सही 1/2, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 है कि एक श्रेणी प्रथम 4 पद इतना इतना है, इस श्रेणी का छठा पद क्या होगा? तो छठा पद यदि आप निकालेंगे तो छठा पद बराबर हो जाएगा। देखिए, इसमें 4 × 3 12 × 3 36 × 3 क्या गया है? तो 1 2 3 4 5 6। फिर 108 × 3 करेंगे। ठीक है, 108 × 3 324। फिर 324 × 3 करेंगे, 4 × 12 3 × 6 7 और 3 × 9 972। ये बी ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता 90 में कि 5x + 2 और इतना के गुणनफल में x² और x के गुणांकों का योग। तो देखिए, इसमें जो है x² और x के गुणांकों का योग कहता निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो है x² हो जाएगा, यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो -15x²। ठीक, और -15x²। फिर देखिए यहाँ पे जो है -15x² हो जाएगा, और प्लस में देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस 4x² हो जाएगा। ठीक, अब x का गुणांक लेना है, तो 5 को देखिए 5x को 5 से करेंगे तो 5 से 25x हो जाएगा। ठीक, फिर -3 दूनी 6x हो जाएगा। ठीक है, -3 दूनी जो है कितना होगा? 6x। अब यहाँ पे x² का गुणांक और x के गुणांकों का योग कर रहा है, तो x² का गुणांक। अब देखिए 15 - 15 + 4 तो कितना होगा? -15 + 4 -11x²। ठीक, और यहाँ क्या होगा? तो 25 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ होगा 19x। ठीक है, तो -11 + 19 कितना होगा? तो -11 9 में से गया 8, यानी कितना होगा? 8 + 8, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 91 है कि आंकड़ों इतना इतना के माध्य का परिसर का योग। ठीक है, तो आरोही क्रम में पहले लिखेंगे।
ठीक है, आरोही क्रम में सजा लेंगे। उसके बाद हमको निकालना है माध्यक। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए इसमें देखिए तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए 14 है, इसका मतलब जो है 14 है, तो 6 इधर छोड़ेंगे। ठीक है, तो 6 6 12 13 14, बीच में 2 संख्या आएगा, इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो आरोही क्रम में सजाने पर तो देखिए आरोही क्रम में सजाएंगे तो हमको 8 चाहिए, 8वां। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 2 2 4 2 6। ठीक है, फिर हो जाएगा छठा, 7वां और 8वां। ठीक है, 7वां और 8वां। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है 2 2 4 2 6, तो 2 2 4 2 6 है, फिर 7 8, 6 6 छोड़ना है, 6 6 छोड़ देंगे दोनों साइड, तो 12 हो जाएगा, 13 14, यानी 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 2 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा, 3। तो माध्यका निकल जाएगा आपको कितना, 3 निकल जाएगा। ठीक है, माध्यका निकल जाएगा 3। ठीक है, माध्यका निकल जाएगा 3। अब निकालना है परिसर, रेंज। तो रेंज जो निकलेगा, ये निकलेगा आपको अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट की यदि बात करें तो 8, लोअर लिमिट है 2, निकल गया 6, 6 निकल गया, इन दोनों का योग 6 3 9, यानी ए ऑप्शन 92। कहता है कि 3 के पावर x + y बराबर 9 है, तो x और y का मान, तो 3 के पावर x + y है, इस 9 को लिख सकते हैं 3 को स्क्वायर, यानी x + y का मान कितना आया, 2। x + y का मान निकल गया आपको कितना, तो 2 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे x + y बराबर 2 निकल गया। अब देखिए एक और दे दिया गया है, देखिए यहाँ पे दे दिया गया है कि 3x - y बराबर √9 भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मिस है, तो फिर देखिए तो ये होगा 3 के पावर x - y बराबर 3 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। 3 के पावर सॉरी ये होगा क्या, सॉरी 9 है, तो 3 के स्क्वायर के पावर 1/2, तो ये 2 कट जाएगा, यानी 3 के पावर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है x - y बराबर कितना, 1, और x + y बराबर कितना आया था, 2 आया था। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा 3/2 और y का मान आ जाएगा आपको 1/2। ठीक है, x का मान 3/2, y का मान 1/2, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 कहता है, एक किसान अपनी गाय एवं मुर्गी के सिर की गणना करने पर उसकी संख्या 9 पाता है, परंतु उनकी टांगों की संख्या इतना है। तो गाय की संख्या तो देखिए 2 पैर वाले जीवों की संख्या होता है 4 गुने सिरों की संख्या, 4 गुने सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बाई 2। 2 पैर वाले जीव पहले निकाल लेंगे, तो 4 गुने सिर कितना है, तो देखिए सिर है 9। ठीक है, सिर है 9 माइनस टांग की संख्या 26, 2 से भाग देंगे, तो 9 चौक 36 माइनस 26/2, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 2 गया 1/2, यानी 5 ऐसे जीव हैं जो 2 पैर वाले हैं। अब हमको निकालना है कितना, 4 पैर वाले। गाय है तो 4 पैर वाले, तो 9 में से 4 घटा देते हैं, सॉरी 9 में से 5 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, 4, यानी बी ऑप्शन। तो 93 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 93 का बी ऑप्शन। ठीक है, तो 2 पैर वाले जीवों की संख्या के लिए सूत्र है 4 गुने पैरों की संख्या माइनस 4 गुने सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बाई 2, जो भी आएगा। तो 2 पैर वाले 4 पैर वालों के कैसे निकाल लेंगे, कुल सिर में से उसको घटा देंगे 2 पैर वालों के, तो 4 पैर वालों के निकल जाएगा, यानी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 है कि यदि एक आयत की लंबाई 1/3 गुना कम कर दी जाती है, चौड़ाई 1/3 गुना बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल। तो मान लीजिए जो यदि मान लेते हैं लंबाई 1 है, तो 1/3 कम करेंगे, फिर चौड़ाई मान लीजिए कि 1 ही है, 1/3 जो है इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3, 4/3, यानी कितना होगा, 8/9 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में कमी क्या होगा, और लंबाई 1 है चौड़ाई 1 है, तो क्षेत्रफल 1 ही होगा, इसमें कमी हो जाएगा 1 माइनस 8/9, यानी 1/9 का 1/9 का कमी होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 95, क्वेश्चन नंबर 95 है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 95, कार्तीय निर्देशांक में x अक्ष की समीकरण। तो 95 का हो जाएगा, कार्तीय में तल में x के निर्देशांक y बराबर क्या होगा, 0, यानी x अक्ष के समीकरण y निर्देशांक 0 होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 96
96 है कि किसी संख्या का 1/4 हिस्सा जो है उसके बाद वाली संख्या के 5वें भाग से 2 अधिक है। ठीक है, तो इस कथन का समीकरण 96 का हो जाएगा आपको 96। मान लिए वो संख्या x है तो x/4 जो है x/4 जो हो जाएगा वो x + 1। ठीक है, कहता बाद वाली संख्या के 5वें हिस्से से 2 अधिक है यानी 2, इसका अंतर हो जाएगा 2। ठीक, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 97 की यदि बात करें, 97 है कि 6 और 8 और इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सोने के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक गोलाकार मनका बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित बड़े मनका की त्रिज्या तो क्या होगा, तो 4/3 पाई r³ बराबर हो जाएगा आपको 4/3 पाई। ठीक है, इंटू r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब, यानी r³ बराबर ये तो कैंसिल हो जाएगा। r³ बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब 8 का क्यूब 10 का क्यूब 10 का क्यूब, यानी r बराबर कितना निकल जाएगा, तो निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी 97 का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 98 की यदि बात करें तो देखिए 98 हैं। एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़के उपस्थित हुई। लड़कों का औसत 26 है, लड़कियों का औसत स्कोर 36 है, और जबकि संयुक्त स्कोर कितना है, 30 है। ठीक है, संयुक्त स्कोर कितना है, 30 है। ठीक है, तो 30 यदि है तो 26 है लड़का का, ठीक है, और 36 है गर्ल का, 36 है गर्ल का और 30 कुल है। तो यहाँ पे यदि घटाएंगे तो 30 है तो 30 में से 26 गया 4, फिर यहाँ पे कितना होगा 6, तो 3 और 2 रेशियो निकल गया 3-2 बॉयज़ का। और बॉयज़ जो है हमको पता है कि 15 लड़के हैं, तो 3 यूनिट का मान है 15, तो 1 यूनिट का मान है 5, तो 2 यूनिट का मान निकाल लीजिए 10, तो कितना लड़की होगा, 10 लड़की होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, 99 देखिए, कहता है कि एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार छूट देता है, 3 खरीदे और 2 मुफ्त पाता है। 3 खरीदता है 2 मुफ्त पाता है, यानी कुल 5 खरीदता है। ठीक है, 5 खरीदता है तो कहता है छूट कितना होता है, तो देखिए 2 मुफ्त पाता है तो 2/5 गुना 100 निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये होगा 20×5 100, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, यानी 40%। 99 का होगा आपको ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 100, कहता है एक शिष्य ने एक अंश को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया। ठीक है, तो गणना मतलब इसमें हुई प्रतिशत त्रुटि कहता निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे यदि गौर करें तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, 3 और 5 का यदि आप 3-5 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 15। ठीक है, तो मूल गुणनफल जो है, मूल गुणनफल कितना है, तो देखिए मूल गुणनफल हो जाएगा 15 का 5/3 निकाल लेंगे तो यानी कितना 25। ठीक, और गलत गुणनफल जो हो जाएगा ये 15 का 3/5, 15 का 3/5 15 यानी 9। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि एक जो शिष्य है एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से, तो 5/3 हो गया मूल आपको गुणनफल, तो 25, और गलत गुणनफल कितना होगा 3/5 निकालने के यानी 9, तो प्रतिशत त्रुटि होगा 25 - 9। ठीक है, 25 - 9 बट्टा में 25 पर गुना में 100 यानी कितना निकल जाएगा 16/25 × 100 यानी 64%, यानी ई ऑप्शन क्या निकल जाएगा, ई ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।